नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हिंसा से किसी को लाभ नहीं होता है। जिसे यह चीज़ प्यारी होती है वह अपने अंतिम दिन गिन रहा है। संघ प्रमुख के इस बयान की शिवसेना की तरफ से तारीफ की गई है। पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत ने कहा कि इस तरह के विचार पर बहस होनी चाहिए। भागवत का ताज़ा बयान अमरावती जिले के पास भानखेड़ा रोड पर एक कार्यक्रम के दौरान आया, जो वो कंवरराम धाम में संत कंवरराम के प्रपुत्र साईं राजलाल मोरडिया के गद्दी नशीनी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा से किसी को कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता के संरक्षण की अपील की। आरएसएस चीफ ने यह भी कहा कि हमें हमेशा अहिंसक और शांतिप्रिय होना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना आवश्यक है। हम सभी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने का समय हमारे पास है, क्योंकि हम सत्य पर है, हम सद्भावना पर है, हम सबको अपना मानकर चलते हैं, तो हमारे पास सदा के लिए समय है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए। आखिरी छटपटाहट हिंसा की चल, असद्भावना की चल। अच्छी बात है। मैं मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूँ। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए। कोई स्थान भारत में नहीं है। भारत के अंदर जो लोग हिंसा करते हैं, हिंसा की सोचते हैं, उनके दिन लद गए हैं। और ये बात मानकर चलना चाहिए कि भारत जैसे सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। हिंसा पर बहस लगातार जारी और अब इसी हिंसा पर आरएसएस चीफ का बयान, जिसमें साफ तौर पर संदेश ये कि जो हिंसा को चाहते हैं उनके दिन लद चुके हैं और अब अहिंसा की तरफ चलने वाले लोग ही कामयाब होंगे, या कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए ये देश, हिंसा के लिए जो लोग कहीं ना कहीं मन में जहन में ये बात रख रहे हैं, उनके लिए एक साफ संदेश के कई मायने, लेकिन सबसे बड़ा मायना एक कि शांति कैसे स्थापित हो और कहीं ना कहीं अब देश एक नई गति की ओर अग्रसर हो, और इसके लिए हिंसा पर पूरी तरह रोक जरूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंसा ने जिस तरह अपने रूप बदल लिए हैं, अब उनके इस बयान के मायने आखिर क्या है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक, मुन्ना खान कांग्रेस से, देशबंधु दीक्षित बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत एनबी न्यूज पर। रजा रिजवी जी, ये जो हिंसा के लिए जो बयान है, इसके मायने क्या हैं? क्या वाकई में अगर सब मिलकर पहल करें तो हिंसा समाप्त नहीं हो सकती, या ये महज राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए तो हिंसा नहीं हो? क्योंकि आम आदमी तो अपनी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगा है, तो फिर ये हिंसा हो क्यों रही है? देखिए, ये सही है कि जो हिंसा हो रही है वो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि हिंसा को रोके, और आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि हिंसा ना होने दे।
हिंसा होती क्यों है इसका भी बहुत मूल रूप पे तह पे जाना पड़ेगा। जैसे दो समुदाय, हिंदू और मुसलमान, तो मुसलमान में क्या है कि मैं भी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हूँ और मैं मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बिरादरी के बारे में ठीक से जानता हूँ। क्योंकि हमारी बिरादरी जो है वो अशिक्षित ज्यादा है, शिक्षा की तरफ वो नहीं ज्यादा केंद्रित होती है। अब अगर शिक्षा के लिए उसको बहुत कहा गया और बहुत केंद्रित किया गया तो वो कहता है मदरसे में भेज दो और वो पहले अरबी पढ़ाओगे। यानी शिक्षा के लिए दबाव देने के बाद ये होता है कि पहले मदरसे में भेज दो, अरबी पढ़ाओगे। जब मदरसे में जाता है तो वो अरबी पढ़ता है और अरबी पूरे हिंदुस्तान में 1% या 2 लोग अरबी जानते हैं जो अरबी बोल भी लेते हैं और अरबी समझ भी लेते हैं। हिंदुस्तान में मदरसे में जो अरबी पढ़ाई जाती है वो अरबी हिफ्ज कराई जाती है, याद कराई जाती है। उसके माने हिंदी में उसकी तफसीर नहीं बताई जाती। तो यही कारण है, अगर तफसीर उसको बताया जाए ठीक से तो उसको ये पता चलेगा कि हमारी जो किताब है कुरान शरीफ है वो क्या सिखाती है। कुरान शरीफ में जो 30 पारा है, 114 सूरे हैं, 6666 आयत है, कट्टरता शब्द कहीं है ही नहीं उसमें। तो मैं फिर पूछना चाहता हूँ इन मुसलमान भाइयों से कि तुम कट्टर क्यों बन रहे हो? ये कट्टरता क्यों दिखाते हो? तुम बात बात में क्यों तनातनी करते हो? सड़क पर क्यों निकल आते हो अद्धा ईटा लेकर के? तो ये अशिक्षा है। अगर ये शिक्षित ठीक से कराए जाए तो बढ़िया इंसान बन जाएंगे और नेक इंसान बन जाएंगे। मैं आलिम दीन से, मैं मौलानाओं से और मैं और गुरुजनों से कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें, जिससे जब शिक्षित होंगे, शिक्षित समाज बनेगा तो हाथ में ढेला नहीं होगा, हाथ में कंप्यूटर होगा और एक हाथ में कुरान होगा। मुन्ना खान जी, देखिए कितनी काबिल तारीफ, काबिल गौर बात कही है, लेकिन दरअसल जिम्मेदारी सबकी है, मेरी स्वयं की भी, आपकी भी, रजा रिजवी की भी और सबकी, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी बखूबी निभाई नहीं जा रही है और उसमें हर इंसान जो कहीं किसी ओहदे पर है वो अपने मतलब की चीज़ें तलाश रहा है और शायद इसी का एक फ़र्क ज़मीन पर उतर के ये आया है कि जिन हाथों में फूल होने चाहिए उनमें पत्थर है, उनमें ईंट है, उनमें लाठी है और उनको देखा जा रहा है कि हिंदू है, ये मुसलमान है। क्या वाकई में कभी ये नहीं होगा कि कोई जिम्मेदारी से तमाम लोग आकर कहें कि नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए और सार्थक चीज़ें निकल कर आनी चाहिए और जो आरएसएस चीफ ने बयान दिया है इसके सही मायने निकल कर सामने आने चाहिए? सबको नहीं कहना चाहिए। आप भले ही कांग्रेस से हैं, लेकिन आप भले ही कुछ भी अपनी सोच रखते हो, लेकिन नहीं कहना चाहिए सबको जिम्मेदारी से। मीडिया को भी अहम भूमिका अदा करनी चाहिए कि अब ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा केरोसिन डालने की चीज़ों पर। बहुत जब गरीब के आंसू निकलते हैं ना, तमाम सरकारें गिर जाती हैं, तमाम चीज़ें धराशायी हो जाती हैं और गरीब को कोई मतलब नहीं है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कोई गरीब देखा है कि आपने एमएलए और एमपी की दौड़ में लगा हुआ आज तक? ये बहुत सारी चीज़ें आपसे जवाब मैं चाहूँगा। जी मैं आप शुरू करूं? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी के बयान का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मोहन भागवत जी किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी क्या कहते हैं कि जो 8 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भय का माहौल बनाया गया है। मैं समझता हूँ ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जवाबदेही है? कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी नहीं चाहता कि दंगे हो, फसाद हो। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं अल्पसंख्यक से हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कारगिल युद्ध के दौरान हनीफुद्दीन शहीद हुए थे, वो नोएडा के थे। जब नोएडा पत्रकार जाके वहां पूछा कि आपके बेटे का शव आ रहा है, आप तो बहुत मायूस होंगे। तो वो लेडी, उन्होंने, हनीफुद्दीन की मां ने कही कि इनके पिता भी 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे
और हमारे पास एक छोटा बेटा भी है। अगर इस देश को उसके सीने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए शहीद होने के लिए मेरा छोटा भी बेटा भी तैयार है। तो मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, सभी की कुर्बानियां लगी है इस देश में। सभी ने अपने लहू से इस देश को सिंचा है। कोई भी समाज का, कोई भी तबके का आदमी ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह का दंगा हो, फसाद हो, माहौल बिगड़े, स्वार्थ बिगड़े। अब आप देख लो, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। अभी तो ये सोचने की बात थी कि हमें फायदा होगा, वो कौन से कदम उठाने से फायदा होगा, हमारे देश की सिक्योरिटी कैसे मजबूत होगी, ये सोचने के बजाय हम यहाँ हनुमान चालीसा पे उतरे हुए, किसी भी अभद्र टिप्पणी पे उतरे हुए, किसी भी सोशल मीडिया के एक ट्वीट पे उतरे हुए। तो मैं समझता हूँ ये सरकार को इस चीज को देखनी चाहिए। और सीधा सीधा सवाल मेरा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से है कि जो 8 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भय का माहौल बना है, किसी एक समाज में नहीं, हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी, सिख समाज में भी, ईसाई समाज में भी, तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेवारी कौन लेते? गृह मंत्री ले रहे या प्रधानमंत्री ले रहे? तो ये हमें जवाब दे। नहीं, ये कांग्रेस कह रही है या मुन्ना खान कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। मुन्ना खान कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। मुन्ना खान की व्यक्तिगत राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत राय, जो पूरे देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है। और 6-6, 7-7 राज्यों में और एक ही टाइम पे, एक ही सुनिश्चित टाइम पे जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये सरकार की सरासरी लापरवाही है। ठीक है। देशबंधु दीक्षित जी, देशबंधु जी आवाज आ रही है आपको? जी मैं देशबंधु जी, देखिए, मुन्ना खान पूछ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि 8 साल से भय का माहौल है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और रजा रिजवी को भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में फूल हो। तमाम बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने कहीं पत्थर और ईंट की बात नहीं कही है। और उन सब के बीच में अब आपकी बात बहुत एक अहमियत रखती है, क्योंकि आप सरकार में हैं। देखिए, अभी हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। हमारे मोहन भागवत जो है बहुत आदमी है। आप देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री ने आरएसपी प्रथम प्रमुख में और उनका स्वागत किया। पूर्व कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय प्रणब मुखर्जी जी ने भी आरएसएस के कार्यों की सराहना। तो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो बहुत प्रभाव रखता है और हम उनके शब्द बहुत आदरणीय है, अनुकरणीय। और रही बात को अभी हमने और दूसरे प्रवक्ता की बात सुनी। देखिए, भारत अपना ही गंगा यमुनी तहजीब के कारण विश्व गुरु की पराकाष्ठा पे था। ये मैकाले शिक्षा पद्धति आई और जो बात कहीं उस बात से मैं अपनी बात को संबद्ध करते हुए जोड़ता हूँ। तो मुस्लिम समाज में आज भी अशिक्षा है। देखिए, चाणक्य ने भी कहा था और कई हजार वर्षों बाद कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यह तो आप और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवर्ष हमारा इसी बात के लिए विश्वविख्यात था कि यहाँ पर जो भी पर्यटक आते थे या विदेशी आते थे, कहते थे इतने संप्रदाय है और इतनी जाति वर्गों के लोग रहते हैं, फिर अनेकता में एकता, ये हमारा सूत्र वाक्य था। तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न भाषाएं, बोलियां हैं, फिर भी आप देखते होंगे समय समय पर हिंदू अपने दीपावली में जहाँ पटाखे जलाता है और लक्ष्मी गणेश की पूजा करता है, तो मिठाई मुस्लिम भाई भी खाते हैं। अभी ईद आने वाली है, ईद के रोजे चल रहे हैं और मुस्लिम भाइयों के घर हिंदू भाई भी। तो हम देखिए, कुछ तथाकथित लोग तो इस फूट को डालकर देश को टुकड़े टुकड़े बांट, देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग और जिन्नावादी मानसिकता। कुछ एक लोग हो, कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को करते हैं। तो निसंदेह जब इस समुदाय के लोग कुछ होंगे और हिंदू समुदाय जो है सभी लोग एक साथ सबका साथ सबका विकास, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो मूल उद्देश्य है और भाजपा का भी ये मूल कर्तव्य है। तो सबका साथ सबका विकास होगा। देखिए,
केवल व्यक्तिगत विकास ही विकास नहीं कहलाता। जब अंतिम छोर का व्यक्ति विकास की धारा से जुड़ता तब विकास हो। और 125 करोड़ का ये देश है, एक फूलों का गुलदस्ता, और यहाँ जब सबका विकास हो तब हम विश्व गुरु के पुनः पद पर स्थापित होंगे। और यही मेरी अभिलाषा है। मैं चाहूंगा किसी भी जाति वर्ग का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बढ़े, सभी का उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। और हमारे मुस्लिम भाई आने वाली ईद पर आपके प्रतिष्ठित चैनल पर मैं सबको ईद की आगामी बधाई देना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जो है ये सब चीजें छोड़ के जातिवाद, संप्रदायवाद और ये सब बातों को पीछे छोड़कर हमें विश्व गुरु बनने के लिए एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाकर और सहयोगी कार्य करना, तभी हम फिर से और भारत ने ये किया है और भारत विश्व गुरु के पद पर रहा है और हम फिर पुनः प्रतिस्थापित होंगे। छद में लोगों ने भारत में भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। देखिएगा अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देखिएगा। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। रजा रिजवी जी, जो आपने पहले कहा था उसको एक बार और कहिएगा। कानों को बड़ा सुकून मिला, दिल को बड़ी ठंडक मिली। लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रजा रिजवी जी, जो आपने पहले कहा वो एक बार फिर कहिए। दिल को बड़ा सुकून मिला, ठंडक मिली कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। देखिए, हमने तो यही बताया जो अभी मोहन भागवत जी ने कहा है कि साहब हिंसा से किसी का भला नहीं होता। और जिस समाज में हिंसा होती है वो अब उसके अंतिम दिन गिन रहे हैं। और हमेशा अहिंसा को शांति प्रिय होना चाहिए और मानवता की रक्षा करना आवश्यक है। ये जो बात कही है सरसंघ चालक ने, मोहन भागवत जी ने, मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि जाओ कुरान शरीफ पढ़ो। कुरान शरीफ का 5वां सूरे मायदा जिसका नाम है, उसमें जब जनाबे आदम के बेटे 2 थे, हाबिल और काबिल, दुनिया में सबसे पहले आदम आया और हाबिल काबिल उनके 2 बेटे हुए। तो एक नजर मानी गई तो हाबिल की नजर पूरी हो गई और काबिल की नहीं पूरी हुई। तो हिंसा की शुरुआत जलन से होती है। कोई भी हिंसा जलन से शुरू होती है। काबिल को जलन ये हुआ कि हाबिल की दुआ क्यों पूरी हो गई। तो आदम के बेटे काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल है शुरुआत होने में। जब कत्ल कर दिया तो उसको ये पता नहीं था, वो हाबिल को अपने हाथों पे उठाए, कम से कम महीनों वो टहला है। और जब उसके शरीर में बदबू आना शुरू हो गई हाबिल के, तो उसने कहा अब करें तो क्या करें। तो अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए कौवे की शक्ल में, वो लड़ने लगे। और लड़ने के बाद एक कौवा जब मर गया तो एक कौवे ने पंजे से अपना खोदा गड्ढा और उसको कौवे को दफन कर दिया। तो काबिल ने जो है हाबिल को दफन कर दिया। और उसी में लिखा कुरान शरीफ में, किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, टट मार दिया तुमने। अफगानिस्तान में औरतें गुजरी, तर से मार दिया। एक इंसान का बेनाहा कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये कुरान शरीफ कह रहा है। अगर भागवत जी ने जो बात कही वो कुरान शरीफ की रोशनी में कही है। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मुसलमान पहले पढ़ता नहीं है। जब पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है तो मदरसे में चला जाता है, दीनी किताब पढ़ो, दीनी किताब पढ़ो, दीनी किताब पढ़ो। और दीनी किताब जो वहाँ आलिम दीन और जो वहाँ मदरसे के जो
मौलाना है वो जो पढ़ाते हैं वो अरबी में पढ़ाते हैं। जो माने मैं बता रहा हूं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत को कत्ल करता है। अगर ये बता दे मौलाना सूरह मायदा का सूरह मानेदार तफसीर से, तो कोई मुसलमान कट्टर बने ना, बेगुनाह किसी का कत्ल ना करे। रजा रिजवी जी मौलाना क्या बता रहे हैं फिर मदरसों में? मदरसों में मौलाना खाली हिफ्ज कराते हैं कुरान शरीफ, और हिफ्ज करा करके वो हाफिज कुरान बनाते हैं और अरबी में कुरान शरीफ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये है उनका। तो ये तो नहीं, हम तो हमारा कहना है कि नई पौध को ये बताया नहीं जा रहा है कि भाई अमन पसंद बनो, या देखो और तरक्की करो और शिक्षा हासिल करो और मुख्य धारा में शामिल होकर दुनिया और देश में तरक्की का एक नया इतिहास लिखो, ये नहीं समझाया जा रहा है शायद। अगर यही बताया जाता तो मोहम्मद साहब ने कहा पढ़ने के लिए चीन जाओ। इतना दूर चीन, आप देखिए सबसे ज्यादा दूर है सऊदी अरब से। यानी अपना देश छोड़ो, अपना मुल्क छोड़ो, अपने बाप छोड़ो, बच्चे छोड़ो, परिवार छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, पढ़ने चले जाओ चीन। सूरह इकरा सबसे पहले नाजिल हुआ कुरान शरीफ में, पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ते ही नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं, इल्म लेंगे नहीं, अला इल्मन अल्लाह आलमीन, अल्लाह कहता है हमने इल्म की वजह से नबियों को चुना है, और यहाँ इल्म लेते ही नहीं, पढ़ेंगे है नहीं, पंचर जोड़ेंगे, नावगिरी करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, कपड़ा सिलेंगे, ये करेंगे। जब पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो क्या बनोगे? अरे भाई 5 साल से कोई दंगा इस प्रदेश में नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान का हुआ है, क्योंकि दंगा होने के बाद मुसलमान का मकान जलता था, मुसलमान की दुकान जलती थी, मुसलमान के बच्चे पकड़े जाते थे, और लाखों रुपया हजारों रुपया कचहरी में खर्च होता था। जमानत से छूट के मोहल्ले में आता था, लोग नफरत की निगाह से देखते थे, कहते थे दंगाई है, ये आतंकवादी है, इससे तो 5 साल बचा रहा मुसलमान। मुन्ना खान जी, किसी रजा रिजवी की बगावत बोल रही है, या ये वक्त का एक तकाजा बोल रहा है, या वक्त यही कह रहा है कि अब मुसलमान को तरक्की शुदा होना चाहिए बजाय कहीं इधर उधर होने के? क्या बोल रहा है ये दरअसल? या ये भाजपा माइंडेड है, या ये भाजपा माइंडेड आदमी है? ये कौन है? ये रजा रिजवी है कौन? कौन बोल रहे हैं ये, बताइए जरा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाजपा माइंडेड नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं? मुझे आप समझाइए जो इन्होंने बोला है जरा। आप समझाने तो दीजिए सर, मैं समझा ही तो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये रजा रिजवी जी का व्यक्तिगत मसला हो सकता है, व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। जहां तक इन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी पे सवाल उठाया, तो मैं आपको बताता हूँ 7 करोड़ मुसलमान बुलंदशहर में जमा थे, जहां पे दंगे करने की भरपूर कोशिश हुई। अब किसके कहने पे हुई, किसके इशारे पे हुई, ये तो नहीं पता था, लेकिन मुसलमान वहां खामोश रहा। 7 करोड़ मुसलमान उस जलसे में थे। दूसरी चीज, 370 धारा कश्मीर में उठी, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोगों ने, मुसलमान कम्युनिटी आगे आकर के हाथ बढ़ाया, उनका स्वागत किया। तो मुसलमान के धैर्य की बात नहीं करे, ये तो बिल्कुल पॉइंट से बाहर की बात कर रही है। यहाँ पे सवाल ये है कि जो 8 साल से भय का माहौल बना है, और एक समाज में नहीं, सभी समाज में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी समाज में जो 8 साल से भय का माहौल बना है, और उसके बाद मोहन भागवत जी का ये बयान, मैं ये समझता हूँ कि बयान के बाद धरातल पे वो चीज दिखनी चाहिए। और 8 साल से जो भय का माहौल है, जो बीजेपी और अन्य दल के आईटी सेल की जो हरकतें, हिमाकतें हैं, जो आए दिन ट्वीट करते रहते, और कुछ बीजेपी एमएलए एमपी की जो बयान है, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 साल से जो भय का माहौल बना है, हर वर्ग डरा हुआ है, कोई भी वर्ग नहीं है जो इस चीज से वंचित है, हर वर्ग डरा हुआ है। तो सवाल यहाँ ये है कि अभी हम किस कगार पे खड़े? हमें 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। 2 करोड़ नौकरियां साल के घट रहे। 45 करोड़ युवा है जो नौकरी मिले ये आशा छोड़ चुके हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल के दाम 100 के पार है, डीजल के दाम 100 के आसपास है, रसोई गैस के दाम 1000 के आसपास है। तो ये मुद्दा है। अभी ये इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। सवाल मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी पे बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, दरअसल हिंसा मैं कह रहा हूँ कि डर का माहौल है या दंगे हो रहे हैं, फिर सरकार क्या कह रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार इस चीज पे गौर क्यों नहीं कर रही? जो 8 साल से पूरे हिंदुस्तान में डर का माहौल बना है, कहीं भी किसी भी टाइम दंगा हो सकता है, कहीं भी किसी टाइम
कोई बिदक जाता, दो कम्युनिटी में कभी भी बहस हो नहीं, जाती देखिए, है। आप मैं कह रहा हूँ सुनिए, कि मुन्ना सुरक्षा खान जी, कहाँ है, पुलिस मुन्ना खान कहाँ जी, है, आप बहुत सरकार कहाँ सो रही है? आप मेरा बहुत सवाल ये है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप बड़ी नफासत से कांग्रेसी हो गए हैं। आपने सुना नहीं रजा रिजवी को मानवता के लिए और मुसलमान के लिए उन्होंने जो संदेश दिया, बहुत काबिल गौर है ये बात। और वाकई में बहुत मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़े नफासत से कांग्रेसी हुए हैं आप अपने बयान में। आप थोड़ा सुनते समझते जहन से इस बात को तोलते तो लगता कि हाँ, बात तो बहुत ऊंची और आला दर्जे की कही है और बड़ी मुकम्मल बात कही है, और ये समझना होगा देश को। मैं आऊँगा आपके पास। देशबंधु दीक्षित जी, देशबंधु जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ त्रिशूल जी, बिल्कुल, मैं बहुत ध्यान से आज आपकी देशबंधु जी, डिबेट सुना होगा रजा रिजवी। कौन है ये रजा रिजवी? क्या ये वाकई में मुसलमानों की सच्ची आवाज़ है जो निकली है, और वाकई में ये होना चाहिए जो ये कह रहे हैं रजा रिजवी? नहीं त्रिशूल जी, मैं यही कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी अभी डिबेट में कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की जन भावनाओं को उद्घोषित करने वाले लोग हैं। भारत हमेशा अपनी रीति नीति सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व विख्यात रहा है, और हम इस सभ्यता को बचाए रखें तो वही हमारी प्राथमिकता है। और हिंदू जमनी जो तहजीब, हिंदू मुस्लिम की जो तहजीब थी, वो एक रहे। देखिए, भारतवर्षों पर भले अनेकों आक्रमण हुए, आपने देखा विदेशों, और मैं ये कहता हूँ उसमें हिंदू ने भी अपना खून बहाया देश की आजादी के लिए, मुस्लिम ने भी बहाया, सिख ने भी बहाया, लेकिन अनेकों आक्रमणों के बाद, अनेकों विपदाओं झेलने के बाद कोई भारत की समरसता को तोड़ नहीं पाया। और मैं चाहूंगा, यह मेरी दिली इच्छा है, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ शब्द आज ऐसे सुनने को मिले जो दिल को सुकून देने वाले। बिल्कुल मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है, अच्छा लगता है, जिंदा हो जाता है मन इन तमाम चीजों के बीच में। और हाँ, उस बात को ही संबद्ध करते हुए मैं चाहता हूँ, मेरा भी एक स्वप्न है जो आपने कहा ना, सुकून भरे, ऐसा ही भारतवर्ष हो, जो हमारा भारतवर्ष जो है विश्व गुरु के रूप में विख्यात था। मैं चाहता हूँ वो दिन देख लूं, और फिर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे मिलजुल कर लेंगे। वो बात बहुत बात की चीजें हैं ना, वो मुसलमान उधर का है ना हिंदू उधर का है, ये सब इधर ही इधर के लोग हैं और हम आपस के लोग हैं। लेकिन जो फर्क बीच के अंदर आ रहा है, वो जो शक की निगाह से एक दूसरे को देख रहे हैं, ये वाकई में बहुत गलत है। लेकिन इस पर त्रिशूल जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लेकिन देखिए, जब देश बात आई हो, कभी भी आपने देखा हो, चाहे कोई इतने युद्ध हम लड़े हो, लेकिन आपने देखा होगा जब देश की बात आती हो, चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बेटा हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम अपनी जाति पाति को भूल के देश को, देखिए, जब देश है तभी हम रहेंगे, तभी हमारा सम्मान रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि हम अपने व्यक्तिगत ये जो महत्वाकांक्षाएं या कुंठाएं कुछ लोग पाले हैं, इसको छोड़े। देखिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता कभी भी, आपको बता दूं। और हिंसा के द्वारा अगर जो समाधान ढूंढता है, तो आपको बता दूं, अपराध की कोई मानसिकता नहीं होती है। अपराध की मानसिकता से ग्रस्त लोग कभी भी देश के विकास में योगदान नहीं दे सकते। और हिंसा अगर किसी भी समाधान का समस्या हो, तो महात्मा गांधी को लोग आज भी अपना आदर्श न मानते। आज बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। रजा रिजवी जी, कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रजा रिजवी जी, ये जो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, तमाम चीज़ें कौन ये सब लोग मानेंगे? ये सब लगता है आपको कि ये मान लिया जाएगा, और ये मान लिया गया तो कैसा मुल्क होगा? फिर तो बहुत ऐसा नज़ारा होगा कि वाकई में जो आप कह रहे हैं वो अगर ये हकीकत हो जाए तो। लेकिन ये हकीकत तो हो नहीं पा रही है ना, इसमें राजनीति आड़े आ जाती है, स्वार्थ आड़े आ जाता है, हक आड़े आ जाता है, और छद्म जो संधियाँ हैं वो आड़े आ जाती हैं तमाम। तो फिर ये कैसे होगा जो आप कह रहे हैं? देखिए, हकीकत एक ना एक दिन चंद्रशेखर जी वो सामने आएगी, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे लायक दोस्त कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे, और 2 बार उन्होंने कहा कि साहब भय का माहौल 8 साल से बना हुआ है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मेरा अपना विचार है व्यक्तिगत।
हमारे लायक दोस्त ने कहा है, उनका विचार है, उनका विचार सराखों पर, लेकिन कहीं भय का माहौल नहीं है। पूरे देश में कहीं भय का माहौल नहीं है। और ये भय का माहौल हमारी खाली सोच में है। जिन पार्टी ने हमारा वोट मांगा नहीं, हमारा वोट नहीं मांगा, दे दिया लोगों ने, मुसलमान कैंडिडेट खड़ा भी नहीं किया, लेकिन सरकार बनने के बाद कहीं बता दिए किसी मुसलमान के साथ खाद्यान्न योजना में हक तलफी हुई हो, आवास विकास योजना में हक तलफी हुई हो। ये 70 साल से जो मुसलमान बेइज्जत हो रहा था 3 तलाक के मामले में, इसने कुरान शरीफ का 28वां पारा, सूरा नंबर 65, सूरे तलाक, जिसमें 12 आयतें हैं, मदनी क्यों नहीं पढ़ लिया, क्यों नहीं मानेदार बताया मौलाना ने? उसमें साफ लिखा है 1 महीने में तलाक, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 2 लाख के एतबार एविडेंस के सामने। जिस तरीके से मुसलमानों के लिए झटके का गोश्त हराम है, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए तलाक झटके का तलाक हराम है। ये कुरान शरीफ में है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जजमेंट दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ईटा पत्थर चलाते हैं, वो इस्लाम, मोहम्मद साहब का जो इस्लाम है, वो जब सड़क पे गुजरते थे तो लोग उनको ईटा मारते थे, लेकिन कभी ईटा उन्होंने पलट के नहीं मारा। वो जब गुजरते थे तो ऊपर से कूड़ा आता था, कभी कूड़ा उठा करके ऊपर नहीं फेंक दिया। जब वो चलते थे तो लोग उजड़ियां फेंक देते थे। उजड़ी कहते हैं जो जानवर का आंत वगैरह होती है, वो फेंकते थे। रास्ते में कांटे बिछा देते थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने कभी किसी के रास्ते में कांटा नहीं बिछाया। ये इस्लाम जो लोगों ने लिया है, ये बादशाहों का इस्लाम लिया है। अगर ये मोहम्मद साहब का इस्लाम लेते और जो कुरान को समझते, तो ये हाथ में ईटा नहीं लेते, ये पढ़ाई करते, ये अपना कुरान ठीक से पढ़ते, ये अपनी जिंदगी अच्छी बनाते। क्या मुसलमानों के मुकद्दर में लिख के चला आया है कि वो नाव बनेंगे, दर्जी बनेंगे, कबड़िया वो बनेंगे, फल बेचेंगे, और जो वो ऑफिसर नहीं बनेंगे, वो इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो बड़ा बिल्डर नहीं बनेंगे? क्या उनके मुकद्दर में छोटा काम लिख के आ गया है, वही करेंगे बस? अरे भाई, पढ़ते अगर सूरे इकरा कुरान शरीफ का पहला सूरा है, पढ़ने के लिए आया है। अगर ये पढ़ते, कहा पैगंबर इस्लाम ने हेल्थ एंड एजुकेशन, ये इस्लाम का सबसे पहला नतीजा है, हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा। और हर सरकार स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान देती है। अगर पढ़ लिया होता हमारा भाई कि मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी कैसे सुधारी, कैसे अपनी जिंदगी जो है वो लगाई है, तो इंसान अगर मोहम्मद साहब की अमली जिंदगी समझ लेता मुसलमान, तो मुसलमान कामयाब हो जाता। इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम अगर खाना खाओ तो अपने पड़ोस में 40 घर पता कर लो कि खाना कोई भूखा है कि नहीं है। ये नहीं कहा कि हिंदू रहता है, कि ईसाई रहता है, कि मुसलमान रहता है, पड़ोस का रहता है, देख लो उसको। आदाब तुम पहले करो सलाम, दूसरा आदमी बाद में सलाम करे, ये सिखाया जाता है मुसलमानों को। लेकिन कहाँ, जब उनको अच्छी बातें नहीं बताई जाएंगी तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब मुसलमान सुधर रहा है, मुसलमान पढ़ने की तरफ जा रहा है, कोशिश कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा IAS बच्चे मुसलमान के निकल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो जो देश सुधरेगा, ऐसा कुछ नहीं कि देश सुधरेगा नहीं, और देश ही अच्छा बनेगा और अच्छा देश होगा, हमारा विश्व गुरु बनेगा। ठीक है। देखिए मुन्ना खान जी, ये भारत के बदलते हुए मुसलमान की आवाज़ है, भारत के पुराने मुसलमान की आवाज़ है, ये भारत के सच्चे मुसलमान की आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है? चंद्रशेखर जी, मैं पहली बात कहता हूँ, रिजवी साहब को जो आंकड़ा इसे नहीं पता है। इसे ये पता है कि मुस्लिम केले बेचते हैं, मुस्लिम सेब बेचता है। इसे ये नहीं पता कि जो सामने बैठा मुस्लिम है, ये भी LLB करके लॉ कर रखा है, कानून की पढ़ाई कर रखा है। तोहमत की बात करते हैं, इसे बात करनी तो अरे यार, मैं भी BSc LT MLA हूँ, ये बात है। अरे मैं भी प्रेस काउंसिल मेंबर हूँ भारत सरकार में। मैं कह रहा हूँ दायरे में रह के बात क्या कीजिए। आपको आंकड़ा नहीं है पता, मैं कह रहा हूँ आपको आंकड़ा नहीं है पता। बस यही गलती मैं कह रहा हूँ आप मुद्दे पे बात नहीं करते, आप लड़ाई करते। इस्लाम में यही गड़बड़ है, इस्लाम में यही गड़बड़ है।
की बात की, आप अपनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने नहीं मुन्ना बताया खान कि जी, मैं BSc LT मुन्ना खान जी सुनिए बात सुनो आप। सुनिए, ये राजनीति तो मैं सुनिए। सरकारी वकील रहा हूँ। और फिर मैंने नहीं बताया कि मैं प्रेस काउंसिल ऑफ मीडिया का मेंबर रहा हूँ भारत सरकार में। मैंने पूरे देश में मुकदमे सुना। मैंने रजा अपनी रिजवी कुछ जी, नहीं बताया, रजा आपने रिजवी बताया जी। मैं LLB हूँ। रजा रिजवी जी, मैंने तो बताया ही नहीं है। रजा यही रिजवी, मुसलमान मैं का आ दिक्कत रहा हूँ, है, मैं आ रहा हूँ यही आपके पास। परेशानी है हमारी, मैं आ रहा हूँ इसीलिए हम आपके पास। डेवलपमेंट नहीं हो पा मैं रहे। आ रहा हूँ आपके पास। मुन्ना खान जी देखिए देखिए, थोड़ा बहुत राजनीति को कभी कभी छोड़ दिया कीजिए। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, बड़े देखिए मैं बड़े दिल से आपसे बात कह रहा हूँ। मुन्ना खान जी कभी कभी राजनीति का ये चोगा उतार के फेंक दिया कीजिए, और इस देश को सच्चाई में, सच में देश थक चुका है इस तरह की बातों से। आज बहुत अच्छी बातों की जरूरत है। नहीं राज और सर और हम सबको जिम्मेदारी से चंद्रशेखर ये कुछ लोगों की वजह से मुसलमान कमेटी बदनाम है, इन्हीं को वजह से बढ़ रहे हैं लोग। राजनीति का चोला उतार। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। अगर डर का माहौल है, भय का माहौल है, इस टॉपिक पर बात हो रहा था। दीक्षित जी से बात करने सहमत हूँ। दीक्षित जी अगर कह रहे हैं तो फिर दीक्षित जी ये बताएं कि ये सरकार की लापरवाही है। किसकी लापरवाही है? आए दिन 6 राज्यों में दंगे हो जाते हैं और तनातनी हो जाती 2 कम्युनिटी में। किसकी है? मैं एक शेर कहना चाहता हूँ दीक्षित जी को, मैं कहना चाहता हूँ, कौमों को मत बांटो कबीलों में, लंबे सफर को मत बांटो मीलों में। समुंदर से बड़ा देश है भारत देश मेरा, इसे मत बांटो नदियों और झीलों में। दूसरी चीज, दूसरा शेर कहता हूँ गालिब का, आप समझ जाए, इनको भी रिजवी जी को समझने का मौका मिलेगा, समझ जाए। किसका सहारा ले, कानून तो हथियार बन गया, बेकसूर भी आजकल गुनहगार बन गया। जिस घर के सड़कों पे घूमते थे बेफिक्र होकर, आज उन्हीं सड़कों पे दंगा एक त्योहार बन गया। और ये आज बात करते हैं डर के माहौल की। डर नहीं है तो क्या है? जहांगीर, मैं कहता हूं, आपने कहा 3 तलाक के कानून बने, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन दंगाइयों के लिए भी कानून बनने चाहिए, कपिल मिश्रा के लिए भी कानून बनने चाहिए, बेशक ये बहुत स्वामी चिन्मयानंद के लिए भी कानून बनने चाहिए, कुलदीप सिंह सेंगर के लिए भी कानून बनने चाहिए। मैं इससे अलग का हूं, कांग्रेस पार्टी से अलग का है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती है, आपने कहा 70 सालों से उलझा के रखा, 70 सालों से हमने देश को दरअसल इस बयान में भड़के हैं आप, जो 8 साल के अंदर दिख रहा है। समझ गया रजा रिजवी जी। देखिए ये तो गुस्सा जायज है, फिर ये आपके इस बयान पर भड़के हैं मुन्ना खान जी के 70 सालों से मुसलमान को उलझा कर रखा गया। ये तो बात सही है, कांग्रेस के लिए आप गलत बयान है कि गलत बयान नहीं है। 70 सालों में हमने संभाल के रखा, उसको इन्होंने उलझा के रखा, कह रहे हैं अपनी जगह सही है। फिर अरे कांग्रेस पार्टी ने लहू देकर के देश को सिंचा है। रिजवी साहब, आपको इतिहास पता नहीं है, आप इतिहास पता करो। 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने आप बेकार मैं आ रहा हूँ आपका रिजवी साहब, आ रहा हूँ रिजवी साहब, आ रहा हूँ मैं आपका रिजवी साहब, आ रहा हूँ रिजवी साहब, आ रहा हूँ मैं आपके पास। रिजवी साहब देखिए, बताओ क्या कह रही है? मुसलमान के लिए दलित से नीचे तक चले गए, 70 साल में क्या किया? हमें बेइज्जत कर दिया मुसलमानों को। सबसे पहले क्या बोली? आप कह रहे हैं जो अभी सत्यनारायण त्यागी रिजवी को समझ देने की जरूरत नहीं है, मैं बीजेपी का कोई जवाब नहीं, मैं कांग्रेस का जवाब नहीं दूंगा। प्रवक्ता नहीं है तो आप खामोश रहिए। रिजवी साहब देखिए, 70 साल से क्या हुआ? 70 कमेटी क्या कहती है? हम कहाँ चले गए? हम मुसलमान कहाँ चले गए? दलित भाइयों से नीचे हम लोग चले गए। अच्छा देखिए मुन्ना खान जी देखिए, ये जवाब तो देना पड़ेगा आपको, ये जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब मांग रहे तो जवाब इनका जवाब दे रहा हूं। 70 सालों से मुसलमान को उलझा कर रख दिया गया, जवाब मांग रहे हैं, दे दीजिए। कहाँ उलझा हुआ था? मैं जवाब दे तो रहा हूँ, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। 70 सालों से उलझा के नहीं रखा, 70 सालों से हमने संभाल के रखा। जो ये 8 साल में दिख रहा है, आए दिन हमारे ऊपर ज्यादतियां की जा रही है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे साथ अनलीगल अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। ये रिजवी साहब की अपनी मानसिकता की, अपनी बातों की, इनकी व्यक्तिगत बात, इनके व्यक्तिगत आप बताइए। ऐसे सोच के लोग 1947 जिन्ना के साथ मुसलमान देखिए मुन्ना खान जी देखिए, सुनिए, मुसलमान ही मुसलमान है आज, और रजा रिजवी भी मुसलमान है, और मुन्ना खान भी मुसलमान है, और हम पूरी ईमानदारी से अपना किरदार निभा रहे हैं।
अब मैं ये जवाब चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कहाँ है भय, वो कह रहे हैं कहाँ है डर, बताइए जरा। नहीं, और अगर डर की वजह क्या है, मैं बता रहा हूँ, और डर की वजह क्या है? ये कह रहा हूँ मैं, हमें तो आप मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, बिल्कुल मैं जवाब दे दूं। बीजेपी के मित्र को एक बार शांत करवाइए, मैं जवाब दे दूं। नहीं, बीजेपी के मित्र को सवाल जवाब दीजिए, बीजेपी के मित्र को मैं जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए आराम से। मैं कह रहा हूँ भय का माहौल नहीं है तो बुलंदशहर के अंदर जो 7 करोड़ मुसलमान इस्तेमाल में थे, वो क्या हुआ? सुन रहा था बीजेपी की बात। दिल्ली के अंदर भजनपुरा, सीलमपुर, खजूरी में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कर्नाटक में क्या हुआ? देखिए, अब सुन लीजिए, ये भय का माहौल नहीं है तो क्या बयान है? देना चाह रहे हैं आपको। देशबंधु दीक्षित जी का बयान सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं देशबंधु सुन दीक्षित जी, रहा। अब आप अभी तक शायरों बोल रहे थे और जो जहरीली भाषा का व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यही आपकी मानसिकता का परिचय देता है। और एक शब्द आपके लिए बोलूंगा, आपने शायरी बोली तो एक शब्द मैं भी बोलूंगा, एक लाइन, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पया पानम भुजंग नाम केवलम विश्ववर्धनम। इसका अर्थ भी बता देता हूँ, मूर्ख को उपदेश देना जायज नहीं होता है। विष को आप कितना भी दूध पिला दे, सांप को कितना भी दूध पिला दे, फिर भी वो विष पिघलेगा। आप हमसे 8 साल में आपको भय का माहौल दिख रहा है, आप 3 तलाक के मुद्दे को क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? बिल्कुल देशबंधु दीक्षित जी, 3 तलाक पर आखिर मुसलमान किसके साथ है, मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। देशबंधु दीक्षित जी, 3 तलाक से लेकर तमाम बातों पर मुसलमान किसके साथ है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कैसे जो मोहन भागवत ने बयान दिया है वो और सच्चे अर्थों में ज़मीनी स्तर पर कैसे एकीकरण होगा, और कैसे ये भय और जो डर है ये बिल्कुल दूर हो जाएगा और हर इंसान अपने काम से काम रखेगा, ये सब कैसे होगा? नहीं चंद्रशेखर जी, देखिए मैं अपनी बात को पूरा कर रहा था। जितने भी विवादास्पद मुद्दे रहे, सब आप 8 साल में भय के माहौल की बात कर रहे थे कांग्रेस मित्र। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर मैं नहीं जाता हूं, अभी इतनी अच्छी बहस चल रही थी और आप छीटाकशी कर रहे थे व्यक्तिगत। लेकिन आपको बता दूं, 70 सालों में आप ये हमारे 8 साल का हिसाब किताब, कोई भी ऐसा मुद्दा बता दीजिए, चाहे देश की रक्षा सुरक्षा पे, जहां माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने हमारे देश और प्रदेश का नाम न रोशन किया हो। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह दिन रात लगे रहते हैं और देश के किसी भी कोने कोने में भ्रमण करते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूँ, चुनाव के समय श्रीमती प्रियंका गांधी रोज प्रदेश में आती थी, आज वो कहाँ है? राहुल गांधी बाबा कहाँ है? और आप बताइए 70 साल में सर, यही तो है सब। आप ऐसी बातें उठा देते हैं, कांग्रेस इससे भी चिढ़ती है। कहाँ है सर? यही है सर। नहीं सुनिए, आप देश में हिंसा का माहौल फैला के या नफरत की राजनीति से क्या साबित करना चाहते हो, और कितना वक्त चाहिए? 70 साल में आपने क्या किया? जब भी आपकी सरकार बनी, आपने 2004 से 2014 की अभी 10 वर्ष के जो 1 दशक दिए थे, उसमें भ्रष्टाचार के आकंठ में जो डूबी है। देखिए, इससे देश नहीं बनेगा। नफरत की ये जो गंदी राजनीति, इससे हमें दूर होना पड़ेगा। और आपको बताएं, राष्ट्र के हित में ही जो कार्य हो रहे हैं उनमें आप समन्वय स्थापित करें, जनता के दुख दर्द को समझें। और आप जनता से दूर रहेंगे ना तो उनके दुख दर्द दूर नहीं होंगे। हिंसा फैला के, भाषा शैली जो है जहरीली भाषा फैली, विषैली मानसिकता से अगर जाएंगे ना तो ये गंगा यमुनी जो तहजीब है, जो भारत की जो है संप्रभुता प्रभुता पे जो आप तुषाराघात कर रहे हैं, उससे हम निजात नहीं पाएंगे। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो अब ये छोटी ये क्षुद्र राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से यही कहना चाहूँ, जो अभी बोला है उन्होंने डिबेट को देखे, मुन्ना खां कांग्रेस नहीं है। अगर मुन्ना खां कांग्रेस है और वही अपने आप को पूरी कांग्रेस समझती है तो फिर मैं उनकी मानसिकता का कायल हूँ, उनके वक्तव्य का मैं कायल हूँ। लेकिन देखिए, जो बात रिजवी जी ने कही, हमें अब सबका
सबको शिक्षा देना पड़ेगा। देखिए आज जनता अपनी उनकी मूलभूत आवश्यकता जो है उस पर ध्यान, सबको अच्छी शिक्षा चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सबको रोजगार चाहिए और सब मिलजुल कर रहे। यही 2-4 मुद्दे होते हैं, यही आवश्यकता है और हमें इन्हीं मुद्दों पर ध्यान रखकर अपने कार्यों को करना चाहिए। देखिए नफरत और जातिवाद, आतंकवाद का सहारा लेकर न हम अपना विकास कर सकते हैं, न देश का विकास कर सकते हैं। और ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और रही बात जो आप ये कह रहे हैं भय का माहौल, 8 साल में कहाँ भय रहा? आप यह बताइए, आप उस लड़की की संवेदना समझ सकते हैं कि आप अचानक से तलाक कह दें, उसका तो पूरा जीवन व्यर्थ है। 70 साल में अभी समर्थन कर रहे हैं ना। सच्चर नहीं, आप रिजवी साहब ने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, क्यों नहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की गई? शिक्षा की बात होती, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप मदरसों में भेज देते हैं, अरबी पढ़ाने लगते हैं। अरे आप बताइए, चाइना का बच्चा चाइनीज पढ़ रहा है, जर्मन का बच्चा जर्मन पढ़ता है, रशियन का बच्चा रशियन पढ़ता है, ब्रिटेन का बच्चा ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ता है। हमारे यहाँ संस्कृत वेद वेदांत क्यों नहीं पढ़ाए जाते? हम अपनी तहजीब को क्यों भूल रहे हैं? हम लोग जो मिलजुल कर त्योहार मनाते थे वह समरसता कहाँ गई? और अभी है। और ये आपको बता दूं, कुछ लोग हैं जो जहरीली मानसिकता से, देखिए देश को टुकड़े टुकड़े गैंग जो अपना पत्थरबाजी से देश जो है वो विकास नहीं करेगा, तब देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। और ये भारत वर्ष जो है एक गुलदस्ता है, इसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं और सभी जाति धर्मों का संप्रदाय करेंगे, तभी हम देश के हर क्षेत्र में और फिर विश्व गुरु बनेंगे। और अगर मुन्ना खान जी कांग्रेस है और मुन्ना खान ही सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं और प्रमाण पत्र बांटेंगे, तो फिर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, मुन्ना खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी के जो बयान थे उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन धरातल पे दिखने चाहिए। नहीं देखिए मेरी बात, देश के अंदर जो बेरोजगारी नहीं, मोहन भागवत जी बच्चे नहीं है, बहुत आदरणीय है। माननीय मोहन भागवत जी आदर्श है, उनका संपूर्ण देश के अंदर पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा चल रही है। अगर ये चीज नहीं होगी, लोग बेरोजगारी पे सवाल करेंगे, लोग महंगाई पे सवाल करेंगे, लोग पेट्रोल पे बढ़ती पेट्रोल के दामों पे सवाल करेंगे। मोहन भागवत तो इन सवालों को दबाने के लिए सही है। देखिए आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री आप देख लीजिए, आप कोई भी सुन लीजिए देशबंधु जी प्रबुद्ध व्यक्ति, सुन लीजिए शासित नहीं पेट्रोल के दाम देशबंधु जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया पेट्रोल के दाम कम करें। देशबंधु जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति सुन लीजिए। लेकिन देखिए मुन्ना खान जी हिंसा से पेट्रोल डीजल का कोई मतलब नहीं, दूर तक। यही चंद्रशेखर जी मैं कहता हूँ, ये हिंसा से पेट्रोल डीजल का दूर तक कोई मतलब नहीं। पेट्रोल पे चले जाएंगे, फिर जो है पाकिस्तान चले जाएंगे, बलूचिस्तान चले जाएंगे, फिर जिन्ना की बात करने चलिए मैं आ रहा हूँ देशबंधु जी। देखिए मुन्ना खान जी, पेट्रोल डीजल का और हिंसा का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बता दीजिए कहीं ताल्लुक है? नहीं, ये दवा इनको दबाने के लिए ये जो अरे भाई मैं कह रहा हूँ भय का माहौल है देश में। सरकार क्या कर रही है? 6 जगह दंगे हो जा रहे हैं, सरकार क्या कह रही है? आप देश में कितनी जगह, कौन सी जगह भय का माहौल है? सरकार के पास नहीं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है। एक बात कहना, सर की पुलिस कहाँ थी जब रेड उतरी है? कहाँ थी? नहीं, सवाल मेरा ये है। चलिए स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है। कुछ कह रहे हैं? नहीं, हमारे यशस्वी, मेरी बात 1 मिनट दीजिए, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हिंदुओं और मुस्लिम के बीच, आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी जगह लाउड स्पीकर उतारे गए, लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई, कहीं भी आप बताइए उन्माद या किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो, क्या ये माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं? ये लोग छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देते थे, पत्थरबाज गैंग आ जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता था, नफरत की भाषावली इस्तेमाल होती थी। आप बताइए शांतिपूर्वक हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने 30,000 से ज्यादा जगहों पर लाउड स्पीकर उतारे और लगभग 35,000 से जगह कम आवाज की। किसी ने कहा चाहे हिंदू के मंदिर हो चाहे मुस्लिमों की मस्जिद हो,
जो चीज गलत है वह गलत है। हमारे रिजवी साहब ने कहा हिंसा किसी चीज का अगर समाधान हो और हिंसा से समाधान हो सकता है किसी समस्या का, तो मैं जो कहे वो कहे। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता यही रहा है कि कांग्रेस कोई बात मानने को तैयार नहीं होती है और जनता जनार्दन से दूरी ही है इनकी। ये हर चीज को नफरत की राजनीति तौलते 70 साल इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश को दुर्गति की कगार पे ले आए और 8 साल में इनको भय मालूम हो रहा। आप बताइए पूरे देश में कहाँ भय है, आप बता दीजिए कहाँ। ठीक है मुन्ना, ठीक है आप सुन लीजिए, आप देखिए जवाब सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। मुन्ना खान जी बहुत आप संक्षिप्त जवाब आप दीजिए बिल्कुल कि हाँ जो उन्होंने कहा है। अपने बीजेपी के मित्र से कहना चाहता हूं कि आप 3 तलाक के कानून बना सकते हो, तो ये दंगाइयों के खिलाफ भी कानून बनाओ। जिस तरह से शीला दीक्षित सरकार ने बनाया, हमने वो उसको फॉलो किया, आप भी उसको कानून बनाओ ना, आप भी कानून बनाओ। किसने रोका है? फुल बहुमत आपकी सरकार है। दंगाई कभी भी किसी जाति धर्म के विशेष से नहीं होता, दंगाई है। और जो हिंदुस्तान का, जो भारत देश का स्वार्थ बिगाड़ने का काम करेगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। ठीक है, अब मैं आऊंगा आपके पास। मैं उसको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा देने का बिल्कुल कानून काम करे। किसने आपको रोका? बिल्कुल आप कानून बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। रजा रिजवी जी क्या होना चाहिए? अब समय समाप्त होता जा रहा है और बातें ऐसी हों कि वाकई में ये होना चाहिए। रजा रिजवी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी भैया आवाज मिल रही है बिल्कुल। हमारे लायक दोस्त खान साहब बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में कहा गया है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें सलामत, हमारा दीन हमें सलामत। यानी तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहे, हमारा कोई झगड़ा नहीं है ना अपने दीन पे ना तुम्हारे दीन पर। और मैं इनसे ये भी लायक दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब कौन से जंग में तलवार लेके गए हैं, आगे बताइए। मैं जंग का नाम बता दे रहा हूँ, जंग बद्र, जंग ओहद, जंग खंदक, किसी तलवार। बिल्कुल बिल्कुल मैं और रजा रिजवी जी आपका, देशबंधु दीक्षित जी, मुन्ना खान जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। और दरअसल इस मुल्क को एक ऐसी कौम की ज़रूरत है जो कौम बस देश के बारे में सोचे और उसमें ना कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान हो, वो बस देश के लिए अपनी बात सोचे, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।